Good morning, students. Today we will start exercise 8.2 of chapter 8 comparing quantities. So आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे. हमारी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000. फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है कि एक मैन की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है. कितना इंक्रीमेंट होता है? 10% का इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 1,54,000 हो जाती है. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है कि जब उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो उसको कितनी सैलरी मिलती थी, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी. ठीक है, तो हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है. तो हम ओरिजिनल सैलरी को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे. क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे. अब देखो उसकी सैलरी पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है. किस पर हो रहा है? उसकी सैलरी पर ही हो रहा है. तो उसकी सैलरी हमने कितनी मानी? एक्स है. उस पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी पर इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी न्यू सैलरी कितनी हो रही है? 1,54,000. 1,54,000 उसकी न्यू सैलरी हो रही है. जब उसकी ओरिजिनल सैलरी पर 10% का इंक्रीमेंट होता है तो उसकी न्यू सैलरी कितनी हो जाती है? 1,54,000. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. x हमने क्या माना है? उसकी ओरिजिनल सैलरी को माना है. तो जब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी. देखो 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर? x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000. हमने यहाँ पर क्या किया? एलसीएम ले लिया. 10x प्लस x कितना हो गया हमारे पास? 11x. तो 11x इज इक्वल्स टू 1,54,000. और यहाँ पर जो 10 चल रहा था उसको मैंने किस में भेज दिया? इसके मल्टीप्लाई में भेज दिया. ठीक है, हमें तो खाली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस 11 को भी हम यहाँ से हटाएंगे. तो x इज इक्वल्स टू 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड किससे कर देंगे? इसको 11 से कर देंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 14,0,0,0,0. कितना आ गया यहाँ पर? 1,40,000. तो दैट मीन्स इंक्रीमेंट से पहले उस मैन की सैलरी कितनी थी? 1,40,000. So therefore the original salary was ₹1,40,000. Now let's come to the question number second. Second क्या है? On Sunday 845 people went to the zoo. On one day on only 169 people went to the zoo. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? देखो हमें क्वेश्चन सेकंड क्या दे रखा है कि संडे को कितने लोग जो है जू जाते हैं? 845 पीपल जो है वो जू जाकर आते हैं. ठीक है, मंडे को कितने जाते हैं? मंडे को जाते हैं 169. कितने जाते हैं? 169. तो संडे को तो जाते हैं 845 और मंडे को कितने जा रहे हैं? 169. तो कम हो गए. कितने कम हो गए? कैसे निकालेंगे? 845 में से 169 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 845 में से 169 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 676. इसका मतलब कितने डिक्रीज हो रहे हैं? संडे को जा रहे हैं 845, फिर कितने कम जा रहे हैं? मंडे को सिर्फ 169 जा रहे हैं, मतलब 676 नहीं जा रहे हैं. तो कितने का डिक्रीमेंट आया है? 676 का. तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं वो मंडे को नहीं गए. तो कैसे निकालेंगे? देखो परसेंट डिक्रीमेंट निकालना है. परसेंट डिक्रीज की कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है उन लोगों का जो मंडे को जू नहीं गए. तो देखो कितने का हुआ है? 676 लोग जो थे वो जू नहीं गए. और टोटल कितने थे? पहले कितने जा रहे थे? 845 जा रहे थे. ठीक है, इंटू 100% निकाल लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80%. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80%. तो इसका मतलब जो 80% है वो कितना आया? डिक्रीमेंट आया इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड क्या है? अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. देखो क्या बोला है हमें कि एक शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल्स परचेस करता है. कितने में? 2,400 रुपीज में. 80 आर्टिकल जो है वो परचेस करता है कितने में? 2,400 रुपीज में. ठीक है, तो और सेल कर देता है उनको 16% के प्रॉफिट पर. सेल कितने पर कर रहा है? 16% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है. तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी एक आर्टिकल की कि एक आर्टिकल को वो कितने में बेच रहा है. टोटल वो कितने परचेज कर रहा है? 80 आर्टिकल परचेज करता है.
कितने के परचेस करता है, 2400 के, मतलब 2400 रुपीज के वो परचेस करता है 80 आर्टिकल्स। ये 80 आर्टिकल्स है, तो 1 आर्टिकल्स वो कितने में परचेस कर रहा है, इसका मतलब 2400 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 80 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। तो 0 से 0 गए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर कितना आ गया 30 रुपीज। तो ये 30 रुपीज हमारे पास क्या आ चुकी है, कॉस्ट आ चुकी है 1 आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। मतलब वो एक आर्टिकल को कितने में खरीद रहा है, एक आर्टिकल को वो खरीद रहा है 30 रुपीज में। कितने में खरीद रहा है, 30 रुपीज में। ठीक है, देखो उसको वो सेल कर रहा है कितने के प्रॉफिट से, 16% के प्रॉफिट से, मतलब 16% के प्रॉफिट से वो उसको सेल करता है। तो प्रॉफिट कितना है, 16%। तो 30 का अगर हम 16% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4.8। कितना आ जाएगा, 4.8। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक आर्टिकल पर 4.8 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक आर्टिकल वो कितने में परचेस करके लेके आया था, एक आर्टिकल वो परचेस करके लेके आया था 30 रुपए में। ठीक है, ऐसे उसने करके 80 आर्टिकल खरीदे, तो उसको एक आर्टिकल कितने का पड़ा, 30 रुपीज का पड़ा। ठीक है, उसको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 16% हमने जब 30 का निकाला तो कितना है, 4.8। तो ये 30 पर ही तो उसको 4.8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 30 प्लस 4.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34.8। कितना आ गया, 34.8। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सेलिंग प्राइस आ चुकी है उस 1 आर्टिकल की। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितनी आ गई है हमारे पास, 34.8। तो उस आर्टिकल को, एक आर्टिकल को खुद तो परचेस कर रहा है 30 में, पर बेच कितने में रहा है, 34.8 में। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, a VCR and TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent of the whole transaction. देखो क्वेश्चन 5th इंपॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक VCR और एक TV खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, 8,000 ईच। 8,000 ईच का मतलब है कि 8,000 में ही VCR खरीदा गया है और 8,000 में ही टीवी खरीदा गया है। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी हो चुकी है, दोनों की कॉस्ट प्राइस है 8,000। VCR भी कितने में खरीदा गया, 8,000, और टीवी भी कितने में खरीदा गया, 8,000। ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8,000 है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। VCR पर तो खरीदने पर जो शॉपकीपर था उसको 4% का लॉस हो गया, जबकि टीवी जब उसने खरीदी तो उसको क्या हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर गेन हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें गिवन क्या है कि VCR की हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कि VCR कितने में लिया, 8,000 में। टीवी कितने में लिया, वो भी 8,000 में लिया। VCR पर उसको लॉस हुआ 4% का, कितने का हुआ, 4% का। अगर हमने बोला कि CP 100 थी, अगर हमने माना CP 100 है, उस पर कितने का लॉस हो रहा है, उस पर लॉस हो रहा है 4% का। कितने का हो रहा है, 4% का। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 96% का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 96% का। तो यहाँ से अगर हम 8,000 का क्या निकाले, 96% निकाले, क्या निकालेंगे हम, 96% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 96 को 80 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7680। तो इसका मतलब कितने का 4% का लॉस हुआ तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 96 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने आ गए हमारे पास, ₹7,618। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सेलिंग प्राइस आ चुकी है। उसने VCR तो खरीदा था 8,000 पे और उसको सेल कितने में करा, 7,680, मतलब 4% लॉस के साथ करा। उसके बाद टीवी, अगर हम टीवी की बात करते हैं तो टीवी कितने में परचेस करा था, 8,000, पर उसको सेल कितने में करा, 8% के प्रॉफिट के साथ करा। कितने प्रॉफिट के साथ करा, 8% के प्रॉफिट के साथ करा। तो अगर CP 100 है, CP 100 है तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, मतलब 100 के ऊपर ही 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना आ गया, 108। तो हम 8,000 का कैलकुलेट करेंगे 108%। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 108 को 80 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8640, मतलब 8,640। कितना आ गया,
8,640। टीवी उसने परचेस करा कितने में, 8,000 में, और उसको सेल करा 8% के प्रॉफिट के साथ, मतलब कितने में सेल कर दिया उसको, 8,640 में। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसको ओवरऑल जो भी उसने ट्रांजेक्शन किया उसमें उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो उसने वीसीआर और टीवी खरीदा, वीसीआर और टीवी उसने कितने में खरीदा, 8,000। तो कितने कितने उसने दुकान पे करे, 16,000। कितना पे करा उसने, 16,000 पे करा है, क्योंकि उसने 8,000 तो वीसीआर के दिए और 8,000 उसने टीवी के दिए, तो टोटल उसने कितना अमाउंट दिया, 16,000 में उसने ये दोनों चीजें खरीदी। ठीक है, पर वो बेच रहा है एक को तो 4% के लॉस पर और एक को 8% के प्रॉफिट के साथ। तो उसको कितने में बेच रहा है, एक को बेच रहा है 7,680 में और एक को बेच रहा है वो 8,640 में। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा हमारे पास 16,320। देखो परचेस तो उसने कितने में करा, 16,000 में। कितने में परचेस करा है, 16,000 में, पर बेचा कितने में, 16,320 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 320 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इसने बेचा है। हमारी जो एसपी है वो ग्रेटर है सीपी से, तो जब एसपी ग्रेटर होती है सीपी से तो क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे इसकी, तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास टोटल सीपी आ चुकी है कि उसने कितने में परचेस करा था, 16,000 में परचेस करा था। उसी तरह से हमारे पास टोटल एसपी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 16,320 की। उसने कितने में बेचा, 16,320 में बेचा। यहाँ पर जो हमारी एसपी है वो ग्रेटर है सीपी से, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 16,320 में से माइनस कर देंगे 16,000, तो कितना आ गया, 320। तो ये 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे कि ओवरऑल कितने परसेंटेज का है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको, 320 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है, सीपी पर हुआ है। सीपी कितनी थी, 16,000। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 16 से 32 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 2%। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 2% का प्रॉफिट हुआ। So therefore the shopkeeper had a gain of 2% on the whole transaction. So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।